बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप इस फ्रिज को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। अगर आपको पता चले कि इस फ्रिज में आपकी स्क्रीन पर ये जो लड़की चल रही है, इसके जिस्म के 35 टुकड़े, इसके प्राइवेट पार्ट्स अलग करके रखे हों, इसकी हाथ की उंगलियां अलग हों, इसके ऑर्गन्स अलग हों, सेंसिटिव ऑर्गन्स अलग हों, इसका जिस्म के न जाने क्या क्या अलग हों, तो आप पर क्या बीतेगी। इस फ्रिज को आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ये नया फ्रिज है और ये चंद दिन पहले, मारने से चंद दिन पहले खरीदा गया था। स्टिकर भी वही है, सब चीज़ें हैं। एक ऐसा केस इंडिया के अंदर आया है जिसने पूरे भारत समेत पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है और तारीख में इस तरह का जो सेंसिटिव केस है वो कम आता है। लेकिन अब हर कोई ये पूछ रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्या ये डार्क वेब का केस है या कोई और केस है, ये क्या सूरत हाल है। लेकिन इस सूरत हाल में एक चीज क्लियर हो गई है कि दुनिया में आपको अब अगर जीना है तो बहुत ज्यादा मोहतात से जीना है। अदरवाइज आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, आपकी जान महफूज नहीं है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि एक मुस्लिम आफ्ताब पुणे वाला, जो हम जिस परस्ती को सपोर्ट करता है, हर लिहाज से ड्रामा करेक्टर था, उसने एक इंडियन हिंदू गर्ल श्राद्धा वॉकर, उसके साथ एक डेटिंग ऐप के ऊपर उसने रिलेशन कायम किया। ये लड़की बेसिकली कॉल सेंटर में काम करती थी। ये मुस्लिम था, वो हिंदू थी। तो इनके पेरेंट्स ने कहा, लड़की के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि हम आपकी शादी नहीं करवाएंगे। तो उसने इस लड़के के साथ मिलकर घर बार छोड़ा और लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू की बगैर शादी के। अब ये भारत के अंदर बहुत आम हो चुका है और पाकिस्तान में भी इस कल्चर को प्रमोट करने की अब तैयारी है। अब हुआ यूं है कि इस शख्स ने जो दिल दहला देने वाला काम किया है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि पेरेंट्स से इस लड़की का राब्ता मुनक़ता हो गया था। एक दफा उसने अपनी माँ को बुलाया। इसके पेरेंट्स दोनों डिवोर्स हैं, यानी अलग अलग रहते हैं। अब कुछ अरसे से ये जहां पर काम करती थी ये गायब थी, यानी आप 6 महीने से गायब थी, किसी को पता नहीं था। इसके फादर ने कंप्लेन करवाई तो पता ये चला कि ये लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। वहां पर पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और तमाम चीजें करते करते उसने जब इसको पकड़ा, फिर पहले तो ये मान नहीं रहा था। इसने काम ये किया कि इसने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उसको मारा और उसका इंस्टाग्राम चलाता रहा, पोस्ट करता रहा, उसके फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, हर जगह से, कि दुनिया की नजरों में ये रहे कि जिंदा है। आप इमेजिन कीजिए, इस तरह के भी लोग हैं। और इसने फिर क्या हरकत की, ये बेसिकली शेफ है। इसने काम ये किया कि इसने वहां से मैसेजेस, उसके दोस्तों को, मोबाइल फोन भी इसके पास था, सारे मैसेजेस करता रहा ताकि सबको ये लगे कि सिर्फ गुफ्तगू नहीं करता, ये लगे कि ये जिंदा है, कि किसी को शक भी ना हो। अब इस सूरत हाल में उसके बाप ने कोशिश की, उसकी बात नहीं हो पाई, उसको लगा कोई मसला है। उसने पुलिस में कंप्लेन की। उन्होंने जाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन की। इसने कहा जी ये मेरे साथ तो लड़ाई झगड़ा हुआ था और वो छोड़कर चला गया है। पुलिस ने हैरान कुन तौर पर इसके बैंक अकाउंट को चेक किया तो ये अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर रहा था अपने अकाउंट के अंदर और उसको मार दिया था। अब आप इमेजिन करेंगे, ये शेफ है, ये बड़ा ट्रेन शेफ है। इसने काम ये किया कि गूगल पर बैठा रहा। ये असल में बहुत ज्यादा क्राइम फिल्में देखता था, वेब सीरीज देखता था। उसमें इसने किसी वेब सीरीज में देखा कि काट कर फ्रिज में रखते हैं। इसने एक नया फ्रिज खरीदा। उस फ्रिज के अंदर ये चूंकि खुद शेफ था, आप इमेजिन करें, बताते हुए इंसान की जुबान लड़खड़ाती है। इस बंदे ने हरकत की कि वहां से इसने काम कुछ इस तरह से किया कि उस जो गर्लफ्रेंड है उसके टुकड़े किए और हर एक एक पार्ट को बड़ी एहतियात के साथ काटा, फ्रिज में रखा कि ताकि स्मेल ना हो, बाहर ना आए। तो काम ये करता था कि इसने दीगर जगहों पर जंगल में जाके हर थोड़े दिन बाद एक आधा 2 पार्ट रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, 35 टुकड़े करके उसने वहां रख दी कि ताकि किसी को कोई मिल ना सके। इसको जब ट्रेस कर लिया गया तो उसने इंकशाफ किया कि जी हाँ मैंने ये किया है। और उसके बाद काटते हुए इसके हाथ पर जख्म लगा। ये एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने आगे इसको बताया कि क्या हुआ। इसने कहा जी मैं फल काट रहा था तो वो टक लगा। डॉक्टर को शक हुआ, लेकिन खैर उस वक्त उसने इसको इग्नोर किया। अब आप इमेजिन कर लें कि इसका जो स्कैंडल सामने आया है उस पर पूरे भारत में किसी पर कोई हमला होना हो, मुसलमानों पर हुआ है। अब ये लोग कितने मुसलमान हैं जो हम जिस परस्ती को भी सपोर्ट करते हैं। इसने असल में अपनी फेक प्रोफाइल बनाई थी। आप ये लड़कियों को देख सकते हैं, इसके बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशन थे
यानी उसने किसके साथ क्या किया, वो जिंदा है नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। असल में लड़की इसको कह रही थी कि तुम अब मेरे साथ शादी करो, ये शादी से इनकार करता रहा, इस पर इनका लड़ाई झगड़ा हुआ। ये कहता नहीं लिविंग रिलेशनशिप में मैंने जाना है। अब इस तरह के मुसलमान हो या क्या हो जो कि एथियस्ट टाइप अपनी सोच दिखाते हैं, क्या है न जाने, क्योंकि इस सूरत हाल में इस्लाम का सिर्फ ये नाम यूज कर रहे हैं। जब इसके बाप ने इस लड़की को मना किया कि तुमने इसके साथ नहीं जाना, तो उसने कहा मैं 25 साल की हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, आपको कोई हक नहीं है कि बोलने का। आप इमेजिन कर ले कि उसके बाप की इससे आखिरी गुफ्तगू 2021 में हुई थी, 2022 का एंड आने वाला है और उसकी 2021 में गुफ्तगू हुई थी। वो वहां पर कह रहे हैं कि ये लव जिहाद है। लव जिहाद क्या है? भारत के अंदर एक कैंपेन बीजेपी ने शुरू करवाई थी कि मुस्लिम जो लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों से शादी नहीं करें, ये लव जिहाद है। ये बाद में उनको इस मकसद के लिए यूज करते हैं। अब उनको मिल गया है केस। अब ये जो केस मिला है ये ना जाने किसका केस है, ये डार्क वेब का है, क्योंकि ये जो हरकत उसने की है, असल कहानी छुपाने की कोशिश है कि क्या वो किसी जगह पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, उसने ये काटा डम किया, क्योंकि वहां पर जो लोग पागल नफ्सियाती मरीज आते हैं वो यही काम करते हैं। देखिए अब जितने मर्जी बुरे हो या कुछ हो, आपकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन आप अगर इस तरह का काम करते हैं तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं होते। इस बंदे की वजह से अब हिंदुस्तान के अंदर जो बाकी लोग हैं उनकी जिंदगी खतरे में पड़ी है। देखिए सबसे पहले आपने किसी बंदे की प्रोफाइल से नहीं जाना कि सोशल मीडिया पर वो क्या कहते हैं। सोशल मीडिया पर तो अक्सर ये दुनिया झूठ है। मिसाल के तौर पर एक बंदा सिक है, बीमार है और वो कमेंट्स कर रहा है नीचे स्माइली इमोजी हा 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 करके, तो आपको ये लगेगा वो जी उसका मूड भी वैसा नहीं। इसी तरह इस बंदे ने, आप इमेजिन कीजिए, ऐसी पोस्ट लाइक की थी कि जी मैं बड़ा इंसानियत का हमदर्द हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, ह्यूमन राइट्स हूँ, मैं औरतों को सपोर्ट करता हूँ, या उसके साथ साथ मैं हम जिस परस्ती को भी सपोर्ट करता हूँ, तो लाइमलाइट में रहे। वहां पर जो खास तौर पर मॉडर्न गर्ल्स होती हैं जो ये समझती हैं कि हम बड़ी लिबरल्स हो गई हैं, तो वो इस तरह के मर्दों को बड़ा पसंद करते हैं जो औरतों की फेमिनिस्ट को भी सपोर्ट करे, फलाना, वो इनके झांसे में आ जाते। अब बाद में पता ये चलता है कि ये लोग तो नफ्सियाती मरीज है। जो बंदा क्राइम सीरीज, वेब सीरीज सुबह शाम देखता है और उसके दिमाग में ये चीज होती है कि मैंने किसी के खिलाफ कुछ करना है, ये लोग प्रिटेंड करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इस केस ने बुनियादें हिला दी हैं वहां की, यानी हर बंदा हर सुबह शाम मीडिया पर, और इतने बड़े लेवल पर अब उसको बीजेपी कैंपेन बनाकर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। आप देखिए कि ये काम किसी और ने किया, कोई भी बंदा मुसलमान है, हिंदू, ये एक नफ्सियाती ग्रोह है जो कि किसी भी मजहब के अंदर अपना इस्तेमाल करते हैं नाम। अब इस बंदे से शायद इसने कभी नमाज पढ़ी हो। ये कहता है कि मैं डर गया था कि मैं बॉडी को अगर कहीं रखूंगा तो बदबू आएगी। सारी रात मैं गूगल पर बैठकर सर्च करता रहा कि बॉडी को कैसे छुपाया जाए, काटना कैसे है। मैंने तमाम चीजें गूगल से देखी, उसको सर्च किया, और उसके बाद जाकर मैंने काम किया कि वेब सीरीज का ख्याल आया, अच्छा ये होता, वेब सीरीज भी देखी, फिर कुछ इस, और फिर ये जाकर काम किया। आप इमेजिन कीजिए कि इस तरह के नफ्सियाती पागल आपके इर्द गिर्द भी घूम रहे होंगे। अब तो इस दुनिया के अंदर आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अब इस तरफ धकेले जा रहे हैं कि वो पागल हो जाए नफ्सियाती तौर पर, और आपकी जिंदगी भी जहन्नुम बना दे और बाकियों की जिंदगी भी जहन्नुम बना दे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।